Good morning, all of you. So today's topic is poverty line. आज हम पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इकोनॉमी का सबसे अच्छा जो है टॉपिक होता है। पॉवर्टी लाइन मतलब कि ये देखते हैं इसमें कि गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर कौन से ऐसे लोग आते हैं, तो उसके लिए हमें एक बेसिक सी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। एक छोटा सा स्टोरी है, कह रहा स्टोरी ऑफ शिवरमन। कहानी शिवरमन की है कि शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। शिवरमन नाम का जो व्यक्ति है वो एक करूर नाम के शहर में रहता है, जो शहर कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। करूर इज अ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम्स एंड पावरलूम फैब्रिक्स। करूर जो है वो हैंडलूम्स की या पावरलूम्स के जो फैब्रिक्स यानी कि उसके जो कपड़े होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस यानी कि प्रसिद्ध शहर है। अब कह रहा है कि देयर आर 100 फैमिलीज इन दिस विलेज। अब इस गांव में जो है लगभग 100 फैमिली यानी कि 100 परिवार जो है निवास करते हैं। और ये जो शिवरमन है ये बाई कास्ट मतलब जो इसकी कास्ट है वो कॉबलर की कास्ट है। कॉबलर मतलब होता है मोची, ये मोची की कास्ट है इसकी। बट ये अपना मोची वाला काम ना करके वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि खेतों में जो है वो एज अ लेबर वर्क करता है। और जिसकी एक दिन की जो होती है उसकी जो वेजेस यानी कि जो तनख्वाह है वो 160 रुपए है। अब क्या होता है कि खेतों में जो काम होता है वो आपका मान लीजिए एक साल में 5 से 6 महीने मैक्सिमम बोला जाए तो 5 से 6 महीने ही काम होता है, क्योंकि हर साल पूरे साल आपको खेतों में काम तो होता नहीं है। अगर आप खेती करते हैं तो पूरे साल में जो है खेतों में काम नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर खेतों स्टार्टिंग में शुरू कर रहा है तो स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, आपके बीज जो है उसको सीड करना, उसके बाद से क्या करते हैं इरिगेशन करना, ये सब सारी चीजें स्टार्टिंग में होती है। बाकी बीच बीच में अगर कभी जरूरत पड़ती है, जो वाटर सप्लाई कम होता है तो इरिगेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि वही बता रहा है कि एक साल में 5 से 6 महीने अगर ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए तो वो काम करता था और 160 रुपए उसकी मजदूरी हुआ करती थी। लेकिन बाकी जो टाइम बचता था उसमें वो और जॉब किया करता था। और जॉब मतलब होता है कि उसके अलावा कोई भी जॉब जो उसको मिल जाए, फेरी वाला बन जाता था, कहीं घूमने चला जाता था, कहीं मोची वाला ही काम कर लेता था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। ठीक है, कह रहा कि हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विथ हिम। उसकी वाइफ जो थी उसका नाम शशिकला था, वो भी उसके साथ काम किया करती थी। ठीक है, तो फिर बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दिस डेज एंड इवन इफ शी डज शी पेड रेस 100 रुपीज पर डे फॉर द सेम वर्क व्हाट शिवरमन डज। अब कह रहा है कि वो जो काम करती थी वो शिवरमन के साथ ही काम करती थी, लेकिन होता क्या था, सेम काम जो शिवरमन के साथ करती थी लेकिन उसको दिन का 100 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 100 रुपए मिलता था उसको। बाकी जो है उसके जो हस्बैंड था जिसका नाम शिवरमन था उसको 160 रुपीज मिलती थी, लेकिन वही काम अगर ये करते थे तो इनको 100 रुपीज ही मिलती थी। फिर क्या है कि देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। शिवरमन 65 ईयर ओल्ड विडोज मदर इज इल एंड नीड टू बी हेल्प विथ डेली चोर्स। कह रही अब उसकी फैमिली में 8 मेंबर थे, उसकी फैमिली में 8 मेंबर थे, जिसमें से उसकी एक माँ थी जो माँ विधवा थी और 65 ईयर ओल्ड थी जो हमेशा बीमार रहती थी और उसकी व्यवस्थाओं को जो भी देखना पड़ता था, उसकी जरूरत की चीजों को देखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ट्रीटमेंट हो गए या फिर और भी सारी चीजें हो गई, वो भी इसको देखनी पड़ती थी। He has a 25-year-old unmarried sister and 4 children aged between 1 year to 16 year. उसकी जो बहन थी उसके पास एक बहन थी जो 25 ईयर ओल्ड थी, जिसकी एज 25 साल की थी और उसके बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे जिनकी एज जो है 1 साल से लेके यानी कि 1 ईयर से लेके 16 ईयर के बीच में सबकी एज थी। 3 of them are girls. The youngest is a son. None of the girls go to school buying books and other things from the schools. Going to is a luxury he cannot afford. कह रहा कि अब उसका जो उसके पास जो बच्चे थे उस बच्चों में 3 डॉटर्स थे, मतलब 3 बेटियां थी और एक बेटा था जो सबसे जो है छोटा हुआ करता था। लेकिन वो अभी अपने किसी भी बेटे या बेटी को स्कूल से नहीं भेज पाता था। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। स्कूल की फीस हो गई या फिर बुक्स वगैरह जो है वो जो है इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाता था।
फिर क्या हुआ, कह रहे कि ऑल्सो ही हैज गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सो डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। कह रहे कि और कहीं ना कहीं उसको ये भी पता था कि अभी नहीं लेकिन आगे चल के मुझे अपनी बेटी या अपने बच्चों की शादी करनी होगी, तो उसके लिए भी जो है उस पैसा सेव करने की कोशिश करता था वो अलग चीजों पे, यानी कि वो सोचता था कि एजुकेशन पे उस पैसे को ना खर्च किया जाए। His sisters, oh sorry, his mother had lost interest in life and is just waiting to die someday. His sister and her elder daughter take care of the household. Shivraman's plans to send him son off school when he comes of age. His unmarried sister does not get along with his wife. Shashikala find her a burden, but Shivraman can't find a suitable groom due to lack of money. Although the family has difficulties in arranging 2 meals a day, Shivraman managed to buy a milk once in a while, but only for his son. अब देखिए कह रहा है कि उसके पास जो घर में एक माँ थी, माँ जो है विधवा हो चुकी थी, वो अपने मरने का वेट कर रही थी, मतलब अपनी जिंदगी जी चुकी थी तो उस चीज का वेट कर रही थी। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी करानी थी, उस शादी के लिए जो है पैसे इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसको वैसे टाइप का लड़का भी नहीं मिल पा रहा था। वो अपने किसी भी बच्चों का पढ़ाई यानी कि स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी वेजेस जो थी बहुत ज्यादा कम थी। तो उसने अपने बेटे को सोचा कि प्लानिंग कर रहा था कि उसने अपने बेटे को जो है छोटे वाले बेटे को कम से कम पढ़ा लिखा सके, ठीक है। अब यहाँ तक कि उसकी मतलब वो इतना ज्यादा पॉवर्टी मतलब गरीबी मतलब था कि वो कहता था कि वो दिन में खाली मतलब पूरे 24 घंटे में 2 टाइम में वो खाना यानी कि एक दिन का 2 ही टाइम जो है वो खाना यानी कि मील्स जो होता था उसको अरेंज कर सकता था, ठीक है। और उसके बाद से कहता था कि अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क वो खाली एक के लिए अफोर्ड कर सकता था, वो भी अपने सबसे छोटे बेटे के लिए। तो ये थी कहानी उसकी। अब कहते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन। द proportion of poor people is not the same in every state. Also state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early sometimes. The success rate of reducing poverty varies from state to state. कह रहे कि जो गरीबी रेखा जो है, गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है भारत में, वो भी एक तरह की वो भी एक अलग डायमेंशन है। अब जैसा कि इसका प्रोपोर्शन होता है यानी कि इसकी जो रेशियो होती है गरीबी की, वो हमेशा सेम नहीं होती है हर स्टेट में। हर स्टेट की रेशियो, हर स्टेट की प्रोपोर्शन जो होती है वो हर स्टेट में अलग अलग है। मान लो उत्तर प्रदेश में जो होता है पॉवर्टी अलग होगी, बिहार में अलग होगी, झारखंड में अलग होगी, या फिर किसी और स्टेट में ऐसे आप चलते जाएंगे तो उसकी जो पॉवर्टी क्या होगी, सॉरी पॉवर्टी जो होगी वहाँ की गरीबी की जो रेशियो होगी वो अलग अलग होगी। और कह रहा है कि और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है ना, कहीं ये गरीबी रेखा जो धीरे धीरे और गिरती जाती है। और क्या होता है कि समटाइम्स सक्सेस रेट इज रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आपको कभी ऐसा भी होता है कि जब सक्सेस रेट जो होता है वो जब बढ़ते जाता है यानी कि लोग जो और थोड़े से पैसे वाले मतलब गरीबी रेखा से ऊपर होने लगते हैं, तो जो गरीबी रेखा की जो गरीबी रेखा होती है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है, ठीक है। recent estimate show while the all India's head count ratio यानी कि HCR के द्वारा जब इसको काउंट किया गया था या हेड काउंट रेशियो के द्वारा गरीबी रेखा को was 21.9% in 2011 to 12 states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all Indian poverty level as the graph 3.2 show। अगर हेड काउंट रेशियो के अकॉर्डिंग अगर इसको रेशियो एक निकाला गया था तो 2011 और 12 के टाइम में जो स्टेट हुआ करते थे जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे जो है एक पॉवर्टी लेवल के यानी कि गरीबी के लेवल स्तर पे ये इसकी रेशियो 21.9% थी। As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states of poverty ratio of 33.7% and 32.6% respectively। कह रहे कि जैसे कि आपके फिगर बुक में ग्राफ होगा, उस ग्राफ में देखेंगे तो जो ये जो 2 स्टेट के नाम दिए गए हैं वो सबसे गरीबी मतलब सबसे गरीब स्टेट माना जाता है, जिस स्टेट का नाम क्या था, ओडिशा और बिहार। यानी कि ओडिशा और बिहार जो 2 स्टेट थे इसकी जो रेशियो थी बाकी अदर स्टेट की रेशियो से सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिसमें करीबन 33.7% बिहार की रेशियो है गरीबी की पॉवर्टी की और 32.6% जो है किसकी है
उड़ीसा की। कहने का मतलब ये है कि 100 में से 33 लोग जो होते हैं वहाँ पे क्या है, गरीब है। और इसमें क्या है कि बिहार और उड़ीसा में 100 में से जो है कि 37 यानी कि 37 लोग जो है वो, सॉरी 32 लोग जो है वो गरीब पाए जाते हैं। गरीब मतलब होता है कि गरीबी रेखा के नीचे एक होता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पहले तो ध्यान से समझिए। अगर आप 3 वक्त का खाना अफोर्ड कर सकते हैं, आप कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को बिना किसी हिचकिचाहट के चला सकते हैं, और जो भी जरूरत की घर की चीजें होती है, जो आपकी जरूरत होती है, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यानी कि आप गरीबी रेखा के ऊपर है। लेकिन अगर आप 3 टाइम का जो मील्स होते हैं, यानी 3 टाइम्स जो मील्स होता है इन वन डे, वो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जरूरत की चीज होती है, जो नेसेसरी चीजें होती है, उसको अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को जो है चला नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, अब कह रहा कि along with the rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। कह रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जैसे गांव वाले क्षेत्र बात करें, जो गांव की जगह है, तो गांव की जगहों के से अब रेशियो की बात करते हैं, तो गांव के जैसे हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि गरीबी जो होती है, यानी कि जो गरीब लोग हैं सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, रूरल एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें ऐसी जगहों पे जिस जगह का नाम बताया गया है, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो होता है रूरल एरिया के साथ जो है ना अर्बन एरिया वाले जो होते हैं, यानी कि जो शहरी वाले क्षेत्र के लोग होते हैं, वो भी क्या है, पॉवर्टी है, मतलब वो भी पॉवर्टी है, वो भी गरीब है। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इनटू पॉवर्टी इन केरला। अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर तुलना की जाती है किसी केरला को किसी और स्टेट से, तो केरला में जो है ना गरीबी, जो पॉवर्टी हो गया, वो डिक्लाइन होती जाती है, कि वो गरीबी जो है वो बहुत तेजी से वहाँ पे केरला में कम हुई है। कहने का मतलब ये है, केरला अगर 15 साल या 20 साल पहले जो थी उसकी रेशियो हाई थी गरीबी में, तो इस अब क्या हो गया, उसकी रेशियो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। मतलब अगर 100 में से अगर वहाँ पहले 40 लोग गरीब हुआ करते थे, तो इस टाइम जो है 100 में से 20-18 ही गरीब वहाँ पे मिलेंगे। यानी कि उनकी जो ग्राफ होता है कि उसका क्या कहते हैं पॉवर्टी का, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होते गया है, मतलब नीचे गिरता गया है। अगर केरला, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल भी जैसे भी स्टेट में भी, सर स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन reducing poverty with the help of high agricultural growth rate। अब क्या है, जैसे 2 स्टेट के नाम बताए हैं, जिस स्टेट का नाम जैसे पंजाब और हरियाणा का, तो पंजाब और हरियाणा में ना एक खाली उसके जरिए से क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के जरिए से, एग्रीकल्चर खेतों के जरिए से जो है वहाँ की गरीबी जो है अपने आप, मतलब अपने स्टेट की गरीबी को जो है क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि Kerala has focused more on human resources development. In West Bengal, land reform measures have been helping in reducing poverty. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food gains and have been responsible for the improvement. कह रहे कि अब होता क्या है कि केरला जो है फोकस कर ही रहा है, साथ में कुछ और स्टेट होते हैं। अब केरला जो है, जैसे केरला में एग्रीकल्चरल फील्ड बहुत कम है, तो केरला ह्यूमन रिसोर्सेज करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ना, वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, कि वो इंसानों पे जो है खेलना चाह रहा है, कि हम अपने वहाँ के लोगों को ऐसा बना दे, इतना शिक्षित कर दे कि वो जो है अपनी गरीबी को खुद ही मिटा दे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियोज है, उसको कल पढ़ा जाएगा। थैंक यू।